Hi, hello everyone. Welcome to a YouTube channel called मस्ती की पाठशाला स्टडी. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. आपने जो जीत को प्यार दिया है, जो अप्रिशिएशन दिया है, जिस तरह से आपके सब्सक्रिप्शन बढ़े हैं, उसके सिर्फ 3 वीडियो में उसके 100 सब्सक्रिप्शंस हो गए हैं, उसके लाइक्स है उसके वीडियो पे, उसके वीडियो पर व्यूज़ है, उसका जो एक्चुअल टाइमिंग है वीडियो देखने का वो भी अच्छा खासा बूस्टअप हुआ है, बढ़ा हुआ है. उसका जो लास्ट वीडियो वो सबने बहुत पसंद किया है, स्टोरी वीडियो, और उससे उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्टअप हुआ है आप सभी के लाइक, शेयर्स, अप्रिशिएशन, कमेंट्स, सारी चीज़ों से. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो था हाउ टू बिल्ड अप और हाउ टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस इन आवर किड. मैं बहुत ज़्यादा बातें आपसे नहीं करूँगी, क्योंकि बेसिक चीज़ें आप सभी को पता है कि हम बच्चों का कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करेंगे, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे या फिर हम ये करेंगे वो करेंगे हम. पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो 2 या 3 चीज़ें ही हैं जो मैंने खुद ने अलग से इम्प्लीमेंट की है, और उसके इम्प्लीमेंटेशन का रिजल्ट जो है वो थोड़े लॉन्ग टर्म में लाइक 6 to 7 months में मुझे मिला. पर हाँ, रिजल्ट थोड़ा अच्छा मिला. तो मैंने सोचा कि वो टिप्स जो है, वो बातें जो है वो मैं आपसे शेयर करूँगी, तो वो सभी के काम आएगी और आप सभी उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन करके आप ये देख सकते हैं कि इज़ इट इफेक्टिव और नॉट. ठीक है. तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने इम्प्लीमेंट किया था वो ये था कि पहले जब बच्चों को ज़रूरत नहीं भी होती थी तो मैं उनके लिए ऑलवेज ये रहती थी, लाइक प्रेजेंट रहती थी. जब कभी भी उनको थोड़ा सा भी कुछ स्ट्रगल या थोड़ा सा भी कुछ उनको ज़रूरत है ऐसा मुझे फील होता था, खुद को ही ऐसा फील हो जाता था, तो मैं उनके पास रहती थी कि हाँ बेबी क्या हुआ, हाँ बेबी लेट मी हेल्प यू, लेट मी हेल्प यू. मैंने ये कट किया, लेट मी हेल्प यू. रादर अब मैं ये प्रेफर करती हूँ कि जब बच्चा आके बोलता है कि मम्मा हेल्प मी आउट, तब ही मैं उसकी हेल्प करती हूँ. और उसमें भी अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ ये और ज़्यादा बेटर, जितना उसने अपने एफर्ट्स लगाए हैं इससे थोड़े और एफर्ट्स लगाए और ज़्यादा बेटर ये खुद ही कर सकता है मेरी हेल्प के बिना, तो वहाँ पर भी मैं उसे हेल्प करना थोड़ा रिफ्यूज़ कर देती हूँ. पर हाँ, हम तो ऑलवेज अवेलेबल रहते ही अपने बच्चों के लिए. और ये जो टिप है ये कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है, बस मैंने ये है कि अपने पेरेंट्स जो हम हैं, हमारे पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग में वो हमारे लिए कहाँ और कितना अवेलेबल रहते थे, ये चीज़ मैंने सोची. और फिर उससे मुझे ये पता चला कि आज हमारे अंदर जो हम हैं, हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है, हम लोग जो ये फील करते हैं कि नो वी आर कॉन्फिडेंट, आज हम लोग जो हर चीज़ से डील कर सकते हैं, हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए हम पीछे नहीं हटते, हम उससे डील करते हैं, हमें डिप्रेशन नहीं होता, हमें ज़्यादा टेंशन नहीं होती, हमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी नहीं होती. ये सब हम लोगों में नहीं होता. तो क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग उतनी बेस्ट थी. तो उनकी अपब्रिंगिंग से 2-3 टिप्स मैंने ली हैं. सबसे पहली तो ये थी कि ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना है बच्चों के लिए. उनको जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो हम हैं ही, बट स्टॉप बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव. द सेकेंड थिंग विच आई एंड विकास बोथ बिलीव इज स्टॉप ओवर पैम्परिंग योर किड. हम जब तक उन्हें ओवर पैम्पर करते हैं तब तक बच्चे दे ऑलवेज फाइंड अ प्लेस टू हाइड. दे ऑलवेज फाइंड, वो हमेशा कुछ बहुत बड़ी बदमाशी, अभी छोटी बदमाशी करेंगे, फिर बड़ी करेंगे, फिर बड़ी करेंगे. उसमें ये हो जाता है कि वी आर गिविंग देम द प्लेस टू हाइड. जस्ट डोंट डू दैट. ओवर पैम्परिंग मत कीजिए. यस, हमें ये डिफरेंस ये करना होगा, समझना होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैम्परिंग एंड ओवर पैम्परिंग, बिकॉज किड्स डू नीड पैम्परिंग. सो पैम्पर देम. हमने करना चाहिए, हम भी करते हैं, हम बच्चों को पैम्पर बहुत करते हैं. अभी तो लॉकडाउन चल रहा है हमारे यहाँ फ्रॉम 21, लाइक कल रात को 9 बजे से ही लॉकडाउन शुरू हुआ है. अभी है 28 तक डिक्लेयर किया हुआ है, क्या पता आगे बढ़े ना बढ़े, बट अभी तो हम घर में ही हैं. तो पैम्परिंग होती है, कडलिंग होती है, हम मस्ती करते हैं, हम स्टोरीज शेयर करते हैं. तो ये बात हो गई, स्टॉप बीइंग ओवर पैम्परिंग. सेकेंड थिंग हुई है. थर्ड थिंग, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम जो बातें डिस्कस करते हैं बच्चों के साथ, या जिस पॉइंट्स पे बातें करते हैं, जिस टॉपिक्स पे बात हम करते हैं बच्चों के साथ, दैट शुड बी वेरी सिलेक्टिव इन द सेंस, हमने हमेशा, अभी मैंने इम्प्लीमेंट किया है फ्रॉम लास्ट 6 months आई हैव इम्प्लीमेंटेड दिस थिंग, कि जब भी मैं बच्चों से बात करती हूँ, रैदर देन थिंकिंग अबाउट देयर एज कि ये सिर्फ 6 साल का है
तो इससे मैं कैसे बात करूँ कि बेटा इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से जनरेट होती है, फिर पानी है ऐसा होता है, फिर उसका फ्लो होता है, ये इसको समझेगा ही नहीं। 6 साल 5 साल का बच्चा क्या समझेगा, ये मैं पहले सोचती थी, पर अभी मैंने ये सोचना बंद कर दिया है। अभी मैंने ये सोचा है और इस बात पे इम्प्लीमेंटेशन किया है फ्रॉम लास्ट 6 to 7 months कि मैं 6 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को भी हर एक टॉपिक बताना चाहती हूँ। उसकी ग्रास्पिंग पावर के अकॉर्डिंग वो लेगा, और वो जितना भी लेगा, लाइक मैंने उसको 100% बताया, उसमें का अगर उसने सिर्फ 10% ही लिया तो भी वो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल हुआ एट दिस एज, क्योंकि इस एज में उसे जो हम मटेरियल दे रहे हैं वो बहुत अच्छा मटेरियल दे रहे हैं, फूड टू देयर ब्रेन। तो हर जगह लाइक हमें भी फूड चाहिए रहता है हमारे ब्रेन के लिए, बिकॉज ऑफ दैट वी यूज टू रीड एंड वी यूज टू ब्राउज डिफरेंट थिंग्स, और वो सब है। तो वही हमने बस उस चीज़ को ध्यान रखना है कि हम फूड क्या दे रहे हैं बच्चों के लिए। जैसे कल हमने बात करी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, तो इतने सारे हमारे लीजेंड्स हैं, उन लीजेंड्स के बारे में बहुत डेप्थ में जाना, उनकी पहले ऑटोबायोग्राफी हमने पढ़ना, फिर बच्चों को बताना, ये नेसेसरी नहीं है। बच्चों को अगर ऊपरा ऊपरी भी पता होगा तो बच्चे को ये पता होगा सुभाष चंद्र बोस एक थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, उन्होंने एक आर्मी खड़ी कर दी थी 60,000 लोगों की, ये उसे पता होना चाहिए, ताकि कभी अगर कहीं रैंडम जगह पे हम जाए और अगर सुभाष चंद्र बोस जी की बात निकले तो हमारे बच्चे को ये पता होता है कि हाँ ये था, ये ऐसा था, तो जब उसका कॉन्फिडेंस जो होता है वो अलग होता है। सो दीज आर दी जस्ट फ्यू बेसिक थिंग्स, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आप हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बिकॉज वी आर पेरेंट्स टू। हमें पता है हमें बच्चों के साथ क्या डिस्कस करना है, क्या नहीं करना है, कब बात करनी है, कब नहीं करनी है, कितनी करनी है, क्या करनी है। बस जो छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने इम्प्लीमेंटेशन किया था अपनी लाइफ में, जिन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया था और उसका आउटपुट मुझे बहुत अच्छा मिला या मुझे बहुत अच्छा लगा, तो वो मैंने शेयर की। और हाँ, मैंने जीत से अभी लाइक फ्रॉम मार्च मैंने जीत से हाउस होल्ड जो बेसिक थिंग्स है, जो घर में झाड़ू लगाना, कभी प्लेट्स करना, कभी लाइक छोटी छोटी जो चीज़ें, अपना बेड बनाना, अपना बेडशीट लगाना, ये सारी चीज़ें उसे खुद करने दी है। उसका बाथरूम क्लीन रखना, उसका रूम क्लीन रखना, उसका बेड बनाना, उसकी सब चीज़ें करना, उसके कपड़े फोल्ड करके रखना। इनफैक्ट अभी मैंने उसके कपड़े आयरन करने भी उसको सिखाए हैं, अभी वो खुद के कपड़े खुद आयरन करते हैं और खुद पहनता है। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, इसके लिए लाइफ में हमारा बच्चा कभी किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, अगर हमें ऐसा लगता है तो उसके लिए हमें ये बेसिक चीज़ें हर एक बच्चे को सिखानी ही चाहिए। ये बात आप हम जानते हैं, इसमें कोई नई बात मैं नहीं बता रही हूँ, बस जस्ट फॉर शेयरिंग ऑफ लाइक थॉट्स हमने ये बात करी है। सो थैंक यू सो मच। और we have doctors tied up with us, we have lawyers tied up with us. So in description box I am giving my mail ID. तो अगर आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी बात करनी है, कोई भी टॉपिक अगर आप चाहते हैं कि उस पर बात हो या उस पर डिस्कशन हो या कुछ और लाइक आपकी कोई क्यूरीज है, कुछ है, तो जस्ट मेल अस और मेंशन इट इन अ कमेंट बॉक्स. वी विल श्योरली get back to you. So stay connected, stay tuned, and most important, stay safe in this pandemic. Take care. Bye bye.